भारतीय बाजार जिस तरह के सेंटिमेंट्स दिखा रहा है, कल हमने देखा भारी बिकवाली का दबाव, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स 65% तक के मूव्स ऊपर की तरफ दिखा रहा था। आज बाजार ने तस्वीर बदल ली। ऐसे में करना क्या चाहिए? जुड़ना चाहिए ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज दालमिया के साथ। निकुंज की नजर, हमारा खास सेगमेंट। निकुंज सर, गुड आफ्टरनून। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक बाजार ने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन कल का सेशन कह सकते हैं कि 2020 के बाद सबसे खराब ओपनिंग मार्केट ने देखी और आज तस्वीर बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। मार्केट को कैसे समझा जाए? देखिए, आज की तस्वीर कल भी उलट सकती है, तो ये गारंटी नहीं है कि कल लाल जो था परमानेंट था और जो हरा है वह परमानेंट रहेगा। मगर मैं बुनियादी बातें बता सकता हूँ जो शायद मेरी समझ है। अगर आप देखें शेयर मार्केट कैप में इरोजन, जिससे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो वेल्थ का इरोजन हुआ है, आपने 2020 की बात करी, मैं और तस्वीर को लंबी करता हूँ या टाइमलाइन को लंबी करता हूँ 2008 या 2000, तो इस साल में हमने इस प्रकार की गिरावट केवल 4 बार देखी है। 2011 में जब 9/11 के आतंकवादी हमले हुए थे, 2008 के अंदर जब 2008 के अंदर जब हमने देखा था कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, और 2020 में, उसके बाद 2025 में। तो मार्केट के अंदर अगर मैं इवेंट्स देखूं तो इवेंट्स के जो मैग्नीट्यूड थे इस साल और इस बार सबसे कम है, बिकॉज एक इंजीनियर्ड फॉल है। ये कोई नेचर का दिया हुआ कोविड प्रॉब्लम नहीं है, या फिर 2008 की कोई सिस्टम फेलियर का रिस्क नहीं है जिसमें लेमन ब्रदर्स और जिसके अंदर AIG जैसे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे। इस समय जो फॉल है उसका मैग्नीट्यूड पुरानी बड़े इवेंट्स के मुकाबले में है। तो मेरा यह मानना है कि अब यहाँ से जो न्यूज़ आएगी वो न्यूज़ अच्छी आएगी। जो भी रिटालिएशन होना था हो चुका है, जो भी सीलिंग लिमिट आनी थी हो चुकी है, जिसको जिसके साथ हाथ मिलाना था हाथ मिला लिया, जिसको जिसके साथ घुसा मारना था घुसा मार दिया, जिसको जिसके साथ टाटा बाय बाय करना सबने कर दिया। तो इंक्रीमेंटली मार्केट क्या देख सकता है? इंक्रीमेंटली मार्केट देखेगा कि जो न्यूज़ है यहाँ से बेटर होगी। सीलिंग आपको पता है, अब नीचे एक फ्लोर आएगा। दूसरा, भारत की हम बात करते हैं तो अभिषेक मानसी, इंडिया की स्टोरी क्या है जी? व्हेन डज इंडिया डू वेल? व्हेन कमोडिटी प्राइसेस आर लो, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो, एंड व्हेन देयर इज some problem in the world, not a large problem. COVID is a large problem, 2008 is a large problem, 2011 is a large problem. रीजनेबल प्रॉब्लम अगर रहती हैं जो कि मैनेजेबल है, जिसकी वजह से इकॉनमी 1-1.5% इधर उधर होती है, वो मार्केट डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस समय प्रॉब्लम इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल से कम है, ग्लोबल ज़्यादा है, खास करके अमेरिका और यूरोप के लिए। इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने वाले हैं और आएंगे बिकॉज डिमांड स्लो डाउन हो रहा है। और तीसरा, अगर आप देखें कि इस समय अगर आप देखें तो इस समय कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, जो भारत के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर 3 से 6 महीने बाद अगर हम अप्रैल 2025 की बात करेंगे, तो जिन्होंने इस समय सब्र रखा, जिन्होंने इस समय पैनिक नहीं करा, जिन्होंने इस समय अपनी SIP कैंसिल नहीं करी, जिन्होंने इस समय आजकल का व्यू नहीं लिया, जिन्होंने पैनिक में अपनी पोजीशंस बढ़ाई, आई थिंक दे विल बी रिवॉर्डेड। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। निकुंज सर, देखिए, बिल्कुल ये चीज़ तो है कि बाजार में निवेशित रहने का समय है, लेकिन ये जो टैरिफ वाली चीज़ें जो सराउंड की हैं, क्या पोर्टफोलियो में चर्निंग की आप सलाह देंगे? क्योंकि IT, फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस, जिसका ग्लोबल लिंकेज है, वहाँ पर शायद प्रॉब्लम्स रहे। आप जरा अपनी रीडिंग बताइएगा। और दूसरी चीज़, RBI से कितना रेट कट मिले तो बाजार में नया जोश आएगा? देखिए, पहले दूसरे सवाल की बात पे पहले बात करते हैं। RBI 25 से ज़्यादा अगर करेगा तो मैं तो खतरे की घंटी मारूंगा। देन RBI आपको ये बोल रहा है कि भाई ऐसा उनको कुछ दिख रहा है जो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। 25 बेसिस पॉइंट और लिक्विडिटी और 50 बेसिस पॉइंट और लॉट ऑफ लिक्विडिटी, यानी इस प्रकार के जो रेट कट्स अगर आते हैं जो हमने क्राइसिस में देखे जब होते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक पैनिक मोड में कब आता है? जब उसके लगता है कि इकॉनमी में बड़ा पैनिक हो गया, जैसे लॉकडाउन हो गया, 2008 हो गया, 9/11 हो गया, जिसमें रेट कट्स वर 2% एट ग्लोबल लेवल। तो ऐसा पैनिक मुझे नहीं लग रहा है, ना इकॉनमी में ऐसा पैनिक लग रहा है, ना ग्लोबल ऐसा पैनिक लग रहा है। तो अगर कोई भी सेंट्रल बैंकर आकर के जोर से रेट काटता है आज के डेटा पर, तो वह समस्या है। दूसरा, अभिषेक, मैं आपको बताऊं क्या होने वाला है। देखिए, जब ये टैरिफ आया है तो कई लोगों ने एकदम चुप्पी साध ली है। जब टाटा मोटर ने बोला कि हम JLR का प्रोडक्शन ही रोक देंगे,
तो उस प्रकार से आपको कई खबरें अभी आएंगी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर, जहाँ पर कंपनीज बोलेंगी कि हमें तो जी पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो हमने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है, कंज्यूमर हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, बायर हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है और हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। जब टैरिफ खुलेगा तो वापस हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इस क्वार्टर के अंदर गाइडेंस बड़ी ख़राब आएगी, बिकॉज आप गाइडेंस हमेशा नियर टर्म व्यू को देख करके देखते हैं। आप 5 साल की गाइडेंस नहीं देते हैं, आप हमेशा गाइडेंस 1-2 क्वार्टर की देते हैं, मैक्सिमम फुल ईयर की देते हैं। तो आप अभी कितना दूर देख सकते हैं, आप टैरिफ के आगे नहीं देख सकते हैं। तो ये बार गाइडेंस अच्छी नहीं आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स को लेकर के मार्केट में उत्साह है, और जिसको उत्साह अगर और कोई उम्मीद अगर कर रहा है तो अपनी उम्मीद बदल दीजिए। फिर आपने आईटी और फार्मा की बात करी। मेरा मानना है, और मैं गलत हो सकता हूँ, देखिए अल्टीमेटली ट्रम्प साहब और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना है। फार्मा पे 10% जो टैरिफ है वही लगा रहेगा, क्योंकि फार्मा में टैरिफ बढ़ाना इज़ लाइक सेइंग हिंदी में आ बैल मुझे मार। दाम बढ़ाएंगे आप और कंज्यूमर पे करेगा उधर। अमेरिका में जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो ऑलरेडी आसमान छू रही है, तो आप जो चीज़ को कंट्रोल करके नीचे लाना चाहते हैं उसको बढ़ाएंगे क्यों? तो मुझे नहीं लगता कि फार्मा के अंदर ऐसा बहुत परिवर्तन आएगा। और दूसरा, देखिए अभिषेक, आप एक नाइकी का जूता या फिर आप रिबॉक के जूते को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मगर फार्मा की जो मेडिसिन है उसको तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं तो फार्मा की गोली बनानी पड़ेगी। इंडिया चाइना में बनती थी जेनेरिक की वजह से, आप अगर उसको यूएस में बनाएंगे तो यूएस में 3-4-5 साल से पहले तो फैक्ट्री नहीं लगेगी, यूएस एफडीए नहीं आएगा, तो 3 से 5 साल की जो शॉर्टेज है वो कहाँ से निकालोगे? तो फार्मा में मत लगाओ ट्रैफिक, ये मेरा मानना नहीं आ रहा है। आईटी के अंदर समस्या है अभिषेक, काफ़ी समय से हम बात कर रहे थे, एक साइड एआई का कंप्रेशन, दूसरी साइड टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी। ये वर्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है जब आपको लगता है कि बिजनेस भी रुक रहा है और ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। तो आईटी कंपनीज हमेशा हर क्वार्टर में आके कहती जी हमारी ऑर्डर बुक और मोटी हो गई है, मगर इस क्वार्टर में क्या आकर के बोलेंगे, उनको खुद को ही नहीं पता है। तो आईटी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। निकुंज सर, अरे डिम्पी जी, मैं दिखे नहीं स्क्रीन पर, दिखे नहीं स्क्रीन पर, मुझे लगा कि छुट्टी करके जल्दी चले गए। नमस्ते 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 सर। बढ़िया था आज आपने सुबह। नहीं सर, मैं यही हूँ, मेरे से बोला गया कि आपसे स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछने गए। वो तो आपका मेरे से बोला गया कि आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना है। तो मेरे को जहाँ तक याद है आपसे 4 साल से मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मेरे से स्ट्रेट कोई पूछता नहीं और आप मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट आंसर देते नहीं है। तो कोई मैं थर्ड पार्टी से नहीं जानूंगा और पूछूंगा कि स्ट्रेट क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और आप कैसे जवाब देंगे मेरे को। तो ये तो आपका और हमारा आपस का प्यार है। एक चीज़ निकुंज सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर इस समय, क्योंकि हम एक ऐसे कमज़ोर या क्रिटिकल फेज से निकल रहे हैं, हमारे पास 3-4 ऐसे पॉजिटिव ट्रिगर्स और 3-4 बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही खतरनाक ट्रिगर कौन से अभी भी ओपन एंडेड हैं? अगर वो आप बता पाए तो। भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, बट जो है वो तो देख सकते हैं। तो डिम्पी, अभी भी हमने किसी कंपनी से सुना नहीं है कि उनको टैरिफ की वजह से कितनी मार पड़ेगी, बिकॉज कंपनीज को ही नहीं पता कि टैरिफ क्या होगा। उदाहरण के तौर पर आप स्टील बना रहे हैं, आप एक स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं इंडिया में। अब भाई आप स्टील की फैक्ट्री जब लगाएंगे तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा स्टील बेचेगा कहाँ पर, उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट क्या आएगी, और वहाँ पे लोकल कंपटीशन क्या कर रहा है। जब आपको टैरिफ पता ही नहीं है तो प्लानिंग कैसे करेंगे? तो किसी भी कंपनी से हमने अभी सुना नहीं है, बड़ी कंपनी से, कि भाई टैरिफ का अल्टीमेट इम्पैक्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज उनको ही नहीं पता टैरिफ क्यों आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा डिम्पी, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। तो अगर आप सपोज एक बड़ी स्टील की फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप बोलते हैं देख लेते हैं। अब जो देख लेते हैं ना डिम्पी, वही समस्या है। देख लेते हैं से क्या होने वाला है, आप बोलेंगे जी भाई इन्वेस्टमेंट धीरा कर दो, मशीनों का ऑर्डर कैंसिल कर दो, जो लेबर हायरिंग थी उसको कम करो, और जो हम एडवांस दिया था उसको वापस ले लो। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक सी जाती है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे लगता है कई क्षेत्रों में रुकेगी, जिसे आज हमें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बाद जब ट्रंप की क्लैरिटी आएगी तो उसी के बाद ही आप कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो डिले इन लॉट ऑफ डिसीजंस विल इम्पैक्ट। सेकेंडली, अगर आप डिले कहाँ पे करेंगे? आप डिले कंज्यूमर में नहीं करेंगे। आप बोलेंगे जी जो मैं लार्ज ग्रीन फील्ड और मास फील्ड कंजम्पशन की केपेक्स कर रहा था उसमें मैं इजी जाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि केपेक्स में अगर इजी जाएंगे तो पूरी की पूरी एबीबी, बीएचईएल, मशीनरी कंपनीज, उन पे ऑर्डर बुक को लेकर के मामला खटाई में पड़ सकता है। तीसरा, ट्रम्प साहब ने कल फिर बोला है कि भाई चाइना ने रिटेलिएशन कराया तो हम और टैरिफ बढ़ा देंगे। अब ये तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या आ सकता है, मगर वहाँ से मार्केट को अभी प्रिपेयर्डनेस है कि इंडिया में 26 मैक्सिमम जो होगा नीचे सेटल होगा, चाइना में 55 मैक्सिमम जो होगा नीचे सेटल होगा, ब्रिटेन में 10 जो होगा नीचे सेटल होगा। अब वो कल बदल सकते हैं,
वो बदल जाएंगे तो समस्या है। तीसरा, इस समय मुझे लग रहा है डिम्पी की DI को लेकर के मार्केट काफ़ी उत्साहित है। अगर मार्केट ज़्यादा गिरेगा तो क्या सिप्स में आउटफ्लोज आ सकते हैं, क्या अनवाइंडिंग हो सकती है, तो वो एक जेन्युइन रिस्क है। अपसाइड डिम्पी सबसे बड़ा मार्केट के लिए भी यही है कि जो टैरिफ हमें पता है, रीनेगोशिएशन काफ़ी नीचे लेवल पर हो। क्रूड गिर चुका है, $60 के नीचे क्रूड आता ही अचानक हम देखेंगे बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर्स को। 1 लाख करोड़ का टैक्स कट आ रहा है, इस महीने से लोगों की सैलरी में थोड़ा थोड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कमोडिटी प्राइसेस गिर चुकी हैं, जिसकी वजह से जो लोकल कमोडिटी कंपनीज हैं, वायर की कंपनी हो गई, पेंट की कंपनी हो गई, एविएशन हो गई, या फिर आपके पेंट बनाने वाले हो गए, या फिर आपके टेक्सटाइल बनाने वाले हो गए, तेल, पाम ऑयल, FMCG, तो जहाँ पे कमोडिटी का बेनिफिट आने वाला है, मुझे लगता है कि कोई अच्छी ट्रेड हो सकती है कुछ आने वाले समय के लिए। ठीक है निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हमेशा की तरह, और काफ़ी फैक्चुअल डाटा एक साथ ही मिल जाता है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया की टीम से बोलूँगा कम से कम ये लास्ट वाला क्वेश्चन जरूर डालें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसमें काफ़ी बड़ी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। निकुंज सर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।